दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जब तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान किया तब सारे चौंक गए, क्योंकि इन नामों की कल्पना ना तो कभी आपने की होगी और ना ही मीडिया वालों ने। बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा को बनाया, तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव को चुना गया। इन तीनों के नाम जब सामने आते हैं तब सारे दंग रह जाते हैं, क्योंकि इन नामों के बारे में मीडिया ने कभी जिक्र तक नहीं किया और शायद आपने भी ये नहीं सोचा होगा कि इन नामों पर पार्टी दाव खेल सकती है। आपको तीनों राज्यों में बने नए मुख्यमंत्रियों के बारे में तो पता चल गया होगा, लेकिन नए मुख्यमंत्रियों के बनने की प्रक्रिया अपने आप में सबसे ज्यादा रोचक रही। मीडिया वाले तो ये बताने में रह गए कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चाहे वो देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे भले ही बड़े बड़े समाचार पत्र या न्यूज एजेंसियां हो, और चाहे देश के बड़े से बड़े सट्टा बाजार हो, जो शायद सट्टा बाजार को इसलिए गर्म रखते हो कि उन्हें पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन ये सारे के सारे धरे रह गए और हद तो तब हो गई जब मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काफी दिनों से ये चलाया जा रहा था कि ये व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। आप राजस्थान में ही देख लो, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ये कयास लगा रहे थे प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ या किरोड़ी लाल मीणा या दिया कुमारी या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। लेकिन जब पार्टी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया तब सारे के सारे दंग रह गए। देश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ जब मीडिया वालों को भी पता नहीं चला कि इन तीनों राज्यों के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, इनके द्वारा लिए गए कई ऐसे फैसले हैं जिनको आज याद करना बनता है। चाहे वो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा हो, जिसने सबको दंग कर दिया कि बीजेपी ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। इसके अलावा चाहे भले ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, जिनके बारे में बड़े बड़े नेता और संविधान को जानने वाले जानकार ये कहते थे कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर के काफी नेता ये धमकी देते थे कि अगर मोदी सरकार ने धारा 370 से छेड़खानी की तो देश के अंदर खून की नदियां बहेगी। लेकिन देश के अंदर एक मच्छर तक नहीं मरता है और मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा देती है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन इसके पहले किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी कि भारतीय सेना ने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसके बारे में भी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। वो तो हमारे पायलट का विमान पाकिस्तान में जाकर क्रैश हो जाता है। इसके बाद पाकिस्तान को हमारे पायलट अभिनंदन को बाइज्जत बरी करना पड़ता है। उस समय पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा यह था कि भारत उन पर हमला न कर दे। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने 3 तलाक के बिल को लोकसभा से पास करवाया और आज 3 तलाक बिल देश के कानून का हिस्सा है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सबसे टॉप पर था। एक 5 एकड़ भूमि का लगभग 1045 पन्नों का फैसला लगभग 491 साल बाद आया। दोस्तों, राम मंदिर के मामले में 6 साल तक विवाद चला और 40 दिन तक बहस चली और इसके बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। कहने का मतलब कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्हें बीजेपी वाकई में अपने साथ जोड़ सकती है। देखिए दोस्तों, बीजेपी आरएसएस का एक राजनीतिक दल है। आरएसएस के कई सारे संगठन हैं जो अभी देश में काम कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस का ही एक हिस्सा है। आरएसएस ही ये तय करता है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री चेहरा और मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। बीजेपी इतने बड़े फैसले लेने की ताकत इसलिए रखती है क्योंकि इसके पीछे आरएसएस खड़ा होता है।